माँ ने उससे पहले ही मना किया था, लेकिन संख्या पर जैसे जिद सवार हो गई थी। प्लीज माँ, अंधेरा होने से पहले लौट आऊंगी ना, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ। माँ से किसी तरह परमिशन लेकर संख्या घर से निकल गई अपनी दोस्त जिमी के घर जाने के लिए। लेकिन बातें करते करते कब शाम ढल गई कुछ पता ही नहीं चला। और जब संख्या घर लौटने लगी तो अचानक ही बादल छा गए। रात के सिर्फ 9 बजे थे, लेकिन सड़क पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आसमान में जैसे बवंडर छाया हुआ था। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और जोरों की बिजली कड़क रही थी। लड़की ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और होठों ही होठों में बुदबुदाई, राधे प्लीज, बस 2 मिनट और घर पहुंच जाए बस। अगर ठीक है तो माँ और ज्यादा ना देगी। और इसी मौके पर फोन की बैटरी भी खत्म होना था, हमारे पास टॉर्च तक नहीं है। संख्या तेजी से कदम बढ़ा रही थी। अचानक जोरों से बिजली कड़की और वो घबराकर तेजी से दौड़ी। लेकिन घबराहट में उसने सामने से आ रहे 3 लड़कों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो उनसे टकराने ही वाली थी कि उसने अपने कदम संभाल लिया और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, हमने देखा नहीं। अगर वो जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से एक लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़कर खींचा और जोर से हंसते हुए कहा, लेकिन हमने तो तुझे देख लिया। तभी एक बार फिर बिजली चमकी और संख्या का रूप एक बार फिर उन तीनों की आंखों के सामने आ गया। इस बीच संख्या ने भी उनका चेहरा देख लिया था। तीनों नशे में डूबी हुई। उनके पास से शराब की तीखी महक आ रही थी। संख्या झटके से अपना दुपट्टा छुड़ाया और बोली, बदतमीजी मत करो और अपना रास्ता नापो। ये सुनकर तीनों जोरों से हंसने लगे। संख्या उनसे बचने के लिए दौड़ी, लेकिन वो तीनों एकदम से संख्या के पीछे लग गए। उनमें से एक चिल्लाया, अरे कहाँ जा रही हो हमें छोड़कर? दूसरा बोला, शायद अपने घर लेकर जा रही है। उनकी वाहियात बातें सुनकर संख्या को गुस्सा आ रहा था। उसने और तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वो लड़की और जल्दी चलकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। संख्या घबराकर बोली, देखो हमारा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक बोला, अब तो जो होगा बहुत अच्छा होगा डार्लिंग। इतना कहकर उसने फिर संख्या का दुपट्टा खींचना चाहा, लेकिन संख्या नीचे झुक गई और अगले ही पल बिजली की तेजी से दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। शिमला की पहाड़ी सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी जिसमें घना जंगल बसा हुआ था। लेकिन बचपन से ही पहाड़ों में पली बड़ी संख्या के लिए पहाड़ी रास्ते अनजान नहीं थे। वो तेजी से खाई उतर गई और अंधेरे जंगल में दाखिल हो गई। जंगल का अंधेरा उसे निगलते जा रहा था। पेड़ों की छाया में छिपकर वो हाँफते हुए रुकी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ हमें बचा लीजिए, हम वादा करते कि फिर कभी माँ की बात नहीं टालेंगे। तभी पत्तों के सरसराने की आवाज सुनाई दी। वो गुंडे जंगल में आज गए। एक गुंडे की आवाज गूंजी, यहीं गई होगी, ढूंढो उसे। संख्या की सांस फूलने लगी। वे उसके बिल्कुल पास आ गए थे। एक गुंडे ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा छुआ था। वो चीखता हुआ हवा में उड़ा और दूर जाकर पेड़ से टकराया। दूसरे गुंडे ने हैरानी से देखा और कहा, ये क्या हुआ? संख्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा था। 2 और गुंडे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर जैसे जम से गए। मौका देखकर संख्या भी फिर भागी। गुंडे चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े। भागते भागते वो किसी से जा टकराए। एक लंबा शख्स था। उसने एक हाथ संख्या की कमर से लपेट दिया। संख्या ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की। तभी फिर बिजली चमकी और संख्या की आंखें उसकी आंखों से टकराई। काली हुडी और काला मास्क पहने हुए संख्या की सांस तेज हो गई थी, लेकिन उस अजनबी की मौजूदगी में उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। गुंडे हाँफते हुए वहां पहुंचे। संख्या को एक अजनबी से लिपटे देख एक गुंडा गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार इसे हमें दे दे, चल साथ मिलकर मजे करेंगे। रहस्यमय शख्स धीरे से आगे बढ़ा और एक भारी आवाज जंगल में गूंज उठी, हिम्मत है तो आओ और इसे छू कर दिखाओ। सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही गुंडों के होश उड़ गए। जंगल का माहौल अचानक और भी डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक खुल गई और पेड़ जोरों से हिलने लगे। एक गुंडे ने कांपते हुए कहा, चलो यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तीनों पीछे हटकर भाग खड़े हुए। अचानक तेज बारिश हो गई और जोर से बिजली कड़की। संख्या घबराकर उस अजनबी से लिपट गई और उसकी हुडी को कसकर पकड़ लिया। तभी एक अजनबी ने धीरे से संख्या के कान में कहा, वो लोग चले गए। संख्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और उस अजनबी के गले लगी थी। उसकी खुशबू में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे मदहोश कर रहा था। एक अजीब सा नशा था उसमें। लेकिन आवाज सुनकर उसे होश आया और उसने किसी तरह खुद को संभाल कर बोला, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इतना कहकर वो जैसे ही उससे दूर जाने लगी, उस शख्स ने संख्या की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और गहरी आवाज में बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी। संख्या कांप उठी। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि एक कुएं से निकलकर वो दूसरी खाई में गिर गई हो। उसने घबराकर बोलने की कोशिश की, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या बोल रहे हो? उस शख्स ने अचानक संख्या को और करीब खींच लिया और उसके कान के पास होंठ लाते हुए बोला, चुप रहो, बिल्कुल चुप, और चलो मेरे साथ। संख्या तड़प उठी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? देखो, हमें जाने दो। कहते कहते वो गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस शख्स ने संख्या के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके बेहद करीब जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात का मतलब समझ पाना मुश्किल था। संख्या और ज्यादा घबरा गई। वो उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जंजीरों में जकड़ गए थे। अचानक बारिश और ज्यादा तेज हो गई। संख्या डर के मारे कांपने लगी। तभी उस अजनबी ने अपनी हुडी उतारकर संख्या को पहना दी और एक झटके से उसे गोद में उठा लिया। संख्या के शरीर से जैसे खून निचुड़ गया था और अब उसमें विरोध करने की ताकत ही नहीं बची थी। अजनबी उसे गोद में उठाकर जंगल के बाहर ले आया और रोड पर खड़ी एक कार की बैक सीट पर डाल दिया। संख्या ने किसी तरह हिम्मत बटोरकर कहा, देखो, प्लीज हमें जाने दो। अचानक उस अजनबी ने पलट कर देखा और होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप रहो, बिल्कुल चुप। संख्या बुरी तरह डर गई। उस अजनबी ने अब भी मास्क पहना था। दूर दूर तक अंधेरा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन घर घर कर कर बंद हो गया। वो अजनबी गुस्से में बोला, लगता है टैक्सी को भी ठंड लग गई है। ये कहकर वो गाड़ी से उतरा और बोनट खोल दिया। उधर संख्या ने हिम्मत बटोरी और महादेव से प्रार्थना करते हुए बोली, महादेव हमें शक्ति देना। इतना कहकर उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और बिल्ली की तरह दबे पांव बाहर सरके। संख्या ने जल्दी से सड़क पार की और घर की तरफ भागी। अचानक वो अजनबी एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम गाड़ी से क्यों उतरी? थोड़ी देर पहले ही गुंडे तुम्हारे पीछे थे ना, तो अब भी यहीं पर होंगे। संख्या की गीगी बंद हो गई। तभी एक औरत की आवाज आई, संख्या, संख्या बेटा, कहाँ हो तुम? संख्या चौंक कर मुड़ी। टॉर्च की रोशनी चमक रही थी और अंधेरे में एक साड़ी पहनी हुई औरत की धुंधली आकृति दिखाई दी। संख्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी उस औरत की आवाज फिर गूंजी, संख्या, कहाँ हो बेटा? अचानक संख्या में न जाने कहां से ताकत आ गई। वो जोर से चिल्लाई, माँ, माँ मैं यहाँ हूँ। ये औरत कोई और नहीं, संख्या की माँ थी। जैसे ही उसने संख्या की आवाज सुनी, वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी संख्या की आवाज की तरफ फेंकी। संख्या भी अपने हाथ छुड़ाकर माँ की तरफ बढ़ी और एकदम से जाकर उनके गले लग गई। उनकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और जल्दी जल्दी उसके शरीर को छूकर देखने लगी और घबरा कर उसने पूछा, संख्या तू ठीक है ना? इतनी घबराई हुई क्यों है? संख्या बोली, हाँ माँ, हाँ वो। संख्या ने उस रहस्यमय शख्स के बारे में अपनी माँ को बताना चाहा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो वो रहस्यमय शख्स गायब हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और बात बनाते हुए कहा, अंधेरा हो गया था और बारिश भी होने लगी थी। उसकी माँ नाराज होकर बोली, मना किया था ना घर से निकलने को, अब चल, पूरी तरह से भीग गई है। इतना खराब वक्त चल रहा है और ये लड़की कोई बात ही नहीं सुनती। घर आकर संख्या ने कपड़े बदले और माँ के बगल में जाकर लेट गई, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी वो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उधर उसके पास ही सोई हुई उसकी माँ मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये तो नादान है, इसे पता नहीं कि कौन सी मुसीबत इसका पीछा कर रही है। ऊपर से ये मौसम है, बेमौसम का आंधी तूफान। उस रात भी तो ऐसा ही मौसम था। सोचते सोचते संख्या की माँ जैसे किसी डरावने सपने में डूब गई थी। आज से ठीक 21 साल पहले ऐसे ही एक रात थी। आसमान जैसे टूट कर बरस रहा था। जोरों से बिजली कड़क रही थी और गरजते बादलों के बीच एक औरत एक दिन की बच्ची को लेकर एक बड़ी से महल से छिपकर निकल रही थी। मुझे कुछ भी करके उस शैतान से अपनी बच्ची को बचाना होगा। उस औरत ने रोती हुई बच्ची को सीने से